बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, हम जो आज रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने का फायदा क्या होता है? एक बार की बात है, एक आदमी ने एक महापुरुषों से पूछा कि मैं रोज सत्संग में आता हूं, कल भी आपने सत्संग किया, उसमें भी आपने एक ही चीज बताई, परसों भी आपने सत्संग किया था, उसमें भी एक ही चीज बताई, उससे पहले भी सत्संग हुआ था तो उसमें भी उसी से संबंधित चीजें थी, और आज भी सत्संग हुआ तो उससे संबंधित समान चीजें थी। तो जब मैंने एक बारी सत्संग सुन ही लिया है तो मुझे दोबारा बार बार उस सेम चीज को, सत्संग को सुनने की क्या जरूरत है? महापुरुषों ने फरमाया उस जीव को, देखो, तुमने रात को भी रोटी वही खाई थी, दोपहर में भी रोटी वही खाई थी, सुबह भी रोटी वही खाई थी, तुमने कल भी अपने घर में सफाई उसी झाड़ू से करी थी, परसों भी अपने घर में सफाई उसी झाड़ू से करी थी, उससे पहले भी तुमने अपने घर में सफाई उस झाड़ू से करी थी। तो जो तुमने कहा कि जब मैंने एक बारी सफाई सत्संग सुन लिया तो दोबारा मुझे सत्संग सुनने की जरूरत क्या है? अगर तुम एक बारी सिर्फ दिन में झाड़ू मारो और अगले 2-3 दिन तक मत नहीं मारोगे तो क्या होगा? उस जीव ने जवाब दिया कि घर में धूल मिट्टी और गंदगी पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम सिर्फ एक बारी रोटी खा लो और दोबारा रोटी ना खाओ तो क्या एक दिन की, एक समय की रोटी से तुम्हारे बाकी 2 समय का पेट भर जाएगा? उसने कहा नहीं, एक बारी की रोटी खाने के बाद मैं काम करूंगा, श्रम करूंगा, मुझे फिर से मेहनत करूंगा, भूख लगेगी तो मुझे दूसरी बार भी रोटी खानी पड़ेगी। इसी प्रकार उन महापुरुषों ने फरमाया, जब ये जीव सत्संग के अंदर आता है तब इसका मन जो है वो सत्संग से प्रभावित होकर सत्संगी बन जाता है, और जब ये जीव सत्संग से दूर होता है, फिर संसार के अंदर जाता है, तो संसार के जितने भी लोगों से मिलता है, उन लोगों से मिलने की मैल परत वगैरह जो है वो इसके मन के ऊपर जम जाती है। मन के ऊपर जम जाने के कारण उसका मन जो है वो थोड़ा सा संसारी हो जाता है। फिर जीव सत्संग में दोबारा आता है तो सत्संग में आने से जो उसके ऊपर मन पर अज्ञानता का पर्दा और मैल परत जमी हुई है वो दोबारा हट जाती है। फिर जीव इस संसार में जाता है, फिर उसके ऊपर मन की ऊपर मैल और परत जम जाती है, फिर वो सत्संग में आता है और महापुरुषों के वचन जो होते हैं वो उसकी अज्ञानता को और उसकी मैल, जो कि संसारी मैल उसके मन पर चढ़ी है, उसको साफ कर देते हैं। इसीलिए सत्संग में आने का यही फायदा है कि जितना जितना हम सत्संग में आते रहेंगे, जो हमारा मन है वो सत्संग की तरफ आकर्षित होता रहेगा, क्योंकि जितना जितना हम मन को जिस भी चीज के पास रखेंगे वो मन उसकी तरफ आकर्षित होता ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आज हमें कोई ऐसी चीज देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं,
कोई पिक्चर देखते हैं, कोई गेम खेलते हैं। जब हम उस गेम को लगातार खेलते हैं या मूवी देखते हैं, आंख बंद करते हैं जब रात को सोते हैं, तो उस मूवी और पिक्चर या जो भी हम गेम खेलते हैं उसका आंखों के सामने हमारा ख्याल आता है। पूरे दिन में हम कोई भी कार्य व्यवहार करते हैं, कार्य व्यवहार करने के बाद जब हम उस कार्य व्यवहार में बिल्कुल अपने मन को लगा देते हैं, तो रात को सोते समय वही कार्य व्यवहार और दिनचर्या जो हमारे पूरे दिन की होती है, वो भी हमारे मन के अंदर जो है वो चलती रहती है, क्योंकि मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जब हम सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाते हैं, महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, तो जो मन है वो सत्संगी बन जाता है और उसके मन के अंदर ख्याल भी भक्ति भाव और सत्संगी वाले हो जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि सत्संग की एक घड़ी में आने से ही जीव को आत्मिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। तो जीव को सत्संग से बिल्कुल भी वंचित रहना ही नहीं चाहिए। सत्संग जो होता है मन के कांटे को बदलता है, मन के भ्रम को खत्म करता है, मन के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा चढ़ा हुआ है उसको खत्म करता है। इसलिए महापुरुष बार बार जीव को चिताते हैं, बतलाते हैं कि सत्संग में आया करो, रोज सत्संग श्रवण करो, क्योंकि सत्संग में आने से आत्मा को उसकी खुराक मिलती है। जिस तरह शरीर को खुराक किस चीज की चाहिए, रोटी खाना वगैरह खाने की, इसी प्रकार आत्मा की खुराक सत्संग है। जितना जितना आत्मा सत्संग सुनती रहेगी उतना उतना आत्मा बलवान होती रहेगी और मन जो है हमारा वो कमजोर होता रहेगा। जितना हम सत्संग से वंचित रहेंगे तो मन बलवान होता रहेगा और आत्मा हमारी कमजोर होती रहेगी। इसीलिए महापुरुषों ने बार बार फरमाया है कि सत्संग में आने का फायदा यह है कि जो हमारे मन के विचार और जो मन का कांटा है वो एक ही तरफ प्रभु भक्ति की तरफ लगा रहता है, और वो हल्का सा जब हटता भी है तो उसको एक ऐसी आदत पड़ी होती है सत्संग की कि अगर जीव कहीं भी होता है, किसी भी समय होता है, तो उसके समय जब उसने निर्धारित करे कि मुझे सत्संग में जाना है तो वो सत्संग में आकर ही रहता है। बिना उसके वो सत्संग में जब वो कभी नहीं जाता तो उसका मन मचलता है कि आज मैं सत्संग में नहीं गया। तो इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि सत्संग की जो पुण्य घड़ियां हैं उसके अंदर आना चाहिए और उसी से ही हमारे मन को शांति और सत्य पथ का बोध होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।